आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के एक परम मित्र थे। आइए हम सभी ध्यान को केंद्रित करते हुए एकाग्रचित्त होकर के भगवान की इस लीला को श्रवण करते हैं कि भगवान भक्त वत्सल कैसे हैं, दीन बंधु दीनानाथ कैसे बने। वर्णन करते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णस्याशीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बड़ा ही सुंदर श्री सुखदेव जी ने इस उपाख्यान का वर्णन किया। कहा कि हे राजन, कृष्णस्याश्रित सखा कश्चिद, एक ब्राह्मण देव थे, एक विप्र देव थे जो भगवान के सखा थे। और सुदामा जी के लिए ऐसे ऐसे विशेषण लगाया है श्री सुखदेव जी ने कि जो सनकादिक ब्रह्मादिक शिवादिक ऋषि आदिक किसी को यह विशेषण नहीं लगा। सुदामा जी का नाम नहीं लिया है। यहां मित्र शब्द से इंकित किया है। कहा कि वो ब्राह्मण देव विप्र कौन है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। वित्त माने होता है धन। और कहा कि वो ब्राह्मण देव कैसे हैं? बोले ब्रह्मवित्तमः, जिन्होंने राम नाम रूपी धन को इकट्ठा किया, जिन्होंने भजन रूपी धन को इकट्ठा किया। और साधारण विप्र नहीं है। बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को भली भांति जो जानते थे, भगवान के एक रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण थे। और कहा कि वो ब्राह्मण देव कैसे थे? बोले ब्राह्मण वित्तम तो थे ही, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दिव्य तेज, जिनका ललाट दिव्य तेज से प्रतिभाषित हो रहा था। और कहा कि वो ब्राह्मण देव कैसे थे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी थी। सुदामा जी के लिए विरक्त शब्द आया। विरक्त नाम किसी साधु सन्यासी महात्मा का नाम नहीं। कहा कि सुदामा जी कैसे हैं? बोले विरक्त है। विरक्त का मतलब जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी, जिनके भीतर की कामना नष्ट हो गई। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण रहा, ऐसे विप्र थे, ऐसे ब्राह्मण देव थे। और कहा कितना ही नहीं, प्रशांत आत्मा। बोले कैसे थे? बोले प्रशांत आत्मा, शांत नहीं प्रशांत। कहा जिस प्रकार समुद्र में जल्दी ज्वार भाटा नहीं फूटता है, समुद्र की गति बराबर बनी रहती है, जल्दी बाढ़ नहीं आता है, जैसे समुद्र शांत रहता है। कहा इसी प्रकार सुदामा जी प्रशांत आत्मा है। और इतना ही नहीं, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण है, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त किए, ऐसे श्री सुदामा जी। रूप रस गंध स्पर्श, इन इंद्रियों से जो ऊपर उठ चुके थे। आंख कहती है सुंदर दृश्य देखें, कान कहता है कि सुंदर शब्द सुने, जिह्वा कहती है कि सुंदर पदार्थ मिले, सुंदर व्यंजन मिले खाने को। प्रत्येक इंद्रियां मनुष्य को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? बोले जितेंद्रिय। सुदामा जी जो चाहते थे उनकी इंद्रियां वो करते थे। और हम सभी इंद्रियों के वशीभूत होकर के अनेकानेक अपराध हम लोगों के द्वारा हो जाता है। और इस प्रकार हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं
कि जो इंद्रियां जो कुछ मांगती है बिना विचार किए हुए उसको हम परोस देते हैं और उस अपराध में हम फंस जाते हैं, जीवन नरक बन जाता है। और सुदामा जी कैसे बोले, जितेंद्रिय, ऐसे श्री सुदामा जी हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मित्रता किसी बड़े व्यक्ति से हो जाए तो जहां जाएगा यही बताएगा कि मुझे सब जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, योगी जी जानते हैं, हर जगह मेरी पकड़ है। अब आप विचार करें, जिस व्यक्ति की मित्रता 14 भुवनों के जो अधिपति है, जो स्वामी है, उनसे, लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। ये सुदामा जी की, इसीलिए लिखा गया प्रशांत आत्मा, मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, कोई लोकैषणा नहीं, कोई वित्तैषणा नहीं कि हमको इतना धन मिल जाए, कि हम कितना वैभवशाली बन जाएं, लोक में हमारी ख्याति बढ़े, हमको लोग जाने कि मैं कितना धनवान। कहा कि ऐसे सुदामा जी जिनको लोकैषणा नहीं चाहिए, वित्तैषणा नहीं चाहिए, चाहिए क्या, केवल भगवान की भक्ति नित्य निरंतर अहरनिश बढ़ती रहे, यही सुदामा जी की कामना। कहा कि सुदामा जी जीवन में इतने गरीब हैं, जीवन में इतनी विपन्नता है कि सुबह भोजन कर लेते थे, शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सुदामा जी महाराज को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। और हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो हम भगवान को ही दोष देने लगते कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते। और सुदामा जी महाराज जो भी भोग मिलता था पाने से पहले ठाकुर जी को अर्पण करते थे और कहते थे कि हे ठाकुर जी, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, हे करुणापति, आपकी कृपा से भोजन मिल रहा है, आपकी कृपा से हमारा जीवन सुरक्षित है। कभी उनको भगवान से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं। कहा कि भक्ति में सर्वोत्तम भक्ति है निष्काम भक्ति, और हम थोड़ा सा भी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी सी उपासना करते हैं, उसके बदले में भगवान से बहुत चाह रखते हैं कि हे भगवान हमारा यह अमुक कार्य पूरा हो जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसा हो जाए, अमुक कार्य संपन्न हो जाए, यह इच्छा पूर्ण हो जाए, इसकी पूर्ति हो जाए तो मैं आपके लिए कुछ ब्राह्मणों को भोग लगाऊंगा, ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, उनको आमंत्रित करूंगा। और सुदामा जी भक्ति के बदले कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं। कामानाम भृत्य संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, जिनकी कामना ही नष्ट हो गई, प्रभु से भक्ति के बदले में कुछ मांगना ही नहीं। कहा कि भक्ति के बदले में अगर मांग रह गया तब तो यह स्वामी और सेवक का नाता बन गया, संबंध बन गया। जैसे मजदूर मजदूरी करता है तो फिर चाहता है कि मालिक मुझे पैसा दे क्योंकि मैंने मजदूरी किया है, और भक्ति के बदले में प्रभु से कुछ मांगे तब कहा कि सकाम भक्ति ठीक नहीं है। भक्ति के बदले में चाह करे, कुछ मांगे प्रभु से, ये ठीक नहीं। भगवान तो कहते हैं कि जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ मांगता है उसको दे देता हूं, उसके कार्य को पूर्ण कर देता हूं, लेकिन जो भक्त नहीं मांगता है उसको इतना दे देता हूं, इतना दे देता हूं वह कभी नष्ट ही नहीं होता है, उसके कल्पना से परे दे देता हूं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है, भगवान की अहेतुकी लीला हुई, कृपा हुई, करुणा हुई। भगवान एक बार भिक्षुक के रूप में आए और सुदामा जी घर पर थे नहीं, भिक्षा मांगी, सुदामा जी की पत्नी निकली, घर में देखा तो कोई सामग्री नहीं थी और कहती है कि हे प्रभु हमारे घर में सूतक लगा हुआ है,
और सूतक के समय किसी को दान नहीं दिया जाता है। तो याचक मुनि भगवान ने कहा कि यह सूतक कब तक चलेगा? तो सुशीला ने कहा कि यह सूतक काफी लंबे समय तक चलेगा। ऐसा सूतक लगा है कि यह सूतक समाप्त ही नहीं होगा। और उस याचक को इस प्रकार से सूतक का बहाना करके कुछ देती नहीं है। और याचक बने भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पति की मित्रता द्वारिकाधीश से, तो कह दो कि एकाध बार अपने मित्र से मुलाकात कर ले, मिलावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी घर आए, रात्रि में सेवा किया है सुशीला, जैसा नाम वैसा ही गुण। सुशीला ने कभी पति से शिकायत नहीं की, कितनी गरीबी है और तुम भिक्षाटन कर रहे हो, बच्चों का ठीक प्रकार से भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पत्नी का मतलब ही है पतनात् त्रायते पुमांस्त्र नरकः इति पत्नी, जो नरक से अपने पति को बचावे, जो भक्ति के मार्ग में अपने पति को लगावे, ये पत्नी का स्वरूप है। सुशीला ने सुंदर सेवा की और रात्रि में सेवा करते समय पूछती हैं, कहा कि मैंने सुना है कि आपकी मित्रता द्वारिकाधीश से है। जैसे ही ये शब्द सुने, सुदामा जी के नेत्रों से आंसू झरझर के गिरने लगे। कहा कि देवी, किसने बताया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं? कहा कि मैंने अपनी सहेलियों से पूछा, सखियों से पूछा, तो पता चला। सुदामा जी कहते हैं कि हाँ, हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश, हम लोग साथ ही में पढ़े हैं। सुदामा जी का हृदय गदगद हुआ, प्रभु का स्मरण हुआ। तो सुशीला ने कहा कि आप बुरा न माने, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने मित्र से मिल आए, मित्र से मिलना चाहिए। और आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जिनकी सोने की नगरी है, और यदि आप मिलने जाएं तो हो सकता है कि आपके दीन दशा को देख करके, आपकी विपन्नता को देख करके, आपकी गरीबी को देख करके दयानिधि रीझ जाएं, तो उनकी कृपा हो जाए, करुणा हो जाए, हमारा जीवन भी सुखी से भरपूर हो जाए, सुखी से परिपूर्ण हो जाए। सुदामा जी ने कहा कि देवी, मैं इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं कि भले हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, स्वर्ण की नगरी है, सारी बात है, लेकिन मैं मांग नहीं सकता अपने मित्र से, याचना नहीं कर सकता। मैं उनके साथ पढ़ा हूं, खेला हूं, रहा हूं, और तू कहती है कि मैं जा करके इस मित्रता में इस प्रकार से मैं कलंक लगाऊं, इस मित्रता के भाव को दूषित करूं, मैं मांग नहीं सकता। सुशीला समझ गई कि हमारे पति बड़े स्वाभिमानी हैं, ये प्रभु से कुछ मांग नहीं सकते हैं, अगर मांगने का मैंने ज्यादा प्रयास किया तो ये जाएंगे नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुशीला ने कहा कि ठीक है, आप कुछ मत मांगिए, केवल जा करके अपने मित्र से मिल लीजिए। आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं और आप मिलेंगे, उनका दर्शन होगा, और ये सबसे बड़ा लाभ है। तब सुदामा जी ने कहा कि ये बात ठीक कहती है, अयम ही परमो लाभ, कहा इससे मेरा परम लाभ होगा, अपने मित्र से मिलूंगा, द्वारिकाधीश का दर्शन होगा, मित्रता की चर्चा होगी। कहा कि धन्य है सुदामा कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अपने बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला बांटे।
प्रभु जिसको देना चाहते हैं उसको इतना देते हैं कि सर्वस्व लुटा देते हैं, और जिसका लेना चाहते हैं इस प्रकार से ले लेते हैं कि पूछो ही मत। कहा कि वो फूल संग फले, फूले किस्मत जुदा जुदा है। वो फूल संग फूले किस्मत जुदा जुदा है। एक का बना है गजरा और एक कब्र पर चढ़ा है। दोनों गजरे बने तैयार हुए, लेकिन उस गजरे की किस्मत बढ़ गई। वह गजरा अपने आप को धन्य मान लिया जो भगवान के लिए समर्पित हो गया, और उसी माली ने उसी के प्रकार दूसरा गजरा बनाया और वह गजरा कब्र पर चढ़ा। गजरा वही है, माली वही है, लेकिन गजरे का अपना भाग्य है। सुदामा जी के जीवन में विपन्नता है, गरीबी है, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये सुदामा जी का जीवन। सुदामा जी के जीवन का दर्शन करते हैं, कितनी गरीबी है सुदामा जी के जीवन में। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला अयम ही परमो लाभ, तू सत्य कह रही है, इसमें मेरा हित है, मेरा लाभ है, और हित ही नहीं परम हित है, और तू कहती है तो जरूर जाऊंगा। प्रातः हुआ, सुदामा जी संध्या वंदनादि के कर्म की, और जब पत्नी से जाने के लिए कहा तो सुशीला प्रत्यक्ष रूप से अपने भाव को कैसे व्यक्त करे, कैसे बताए कि हमारे जीवन में कितनी गरीबी है। तो सुशीला जाती है, 4 घरों से भिक्षा मांगती है। श्री सुखदेव जी के शब्द, सुखदेव जी कहते हैं कि याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान भत्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं विप्रान पृथक तंडुलान, उस ब्राह्मण सुदामा को जब देती है तो 4 मुट्ठी चावल भी 4 प्रकार के हैं। भर्त्रे प्रादादुपायनम, अपने पति को और एक मैले कुचैले में लपेट करके उस चावल को देती है। कभी भी यह प्रयास करें कि किसी गरीब पर हंसे नहीं, उसकी हंसी नहीं उड़ाए, उसका उपहास नहीं करें, क्योंकि कोई गरीब बना है, किसी के जीवन में विपन्नता है, गरीबता है, तो ये उसके प्रारब्ध है, उसके कर्म है, तो किसी का परिहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। आज गरीबी है तो यह तय नहीं है कि उसके पूरे जीवन में गरीबी रहे। आज गरीबी है तो कल वो अमीर भी बन सकता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, कारण उसका क्या है कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। जो आज है, जिस परिस्थिति में है, कल वो परिस्थिति नहीं रहेगी। प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा मिलती रहेगी कि दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा। प्रभु की कृपा से जो आज खिला है वो कल मुरझा भी सकता है।
और जो आज मुरझाया है वो कभी खिल सकता है, क्योंकि भगवान की जिस पर अहेतुकी कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है महाराज, कुछ भी हो सकता है। ये तो जमाने में लगा ही रहेगा। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। ये तो जीवन है, इस जीवन में उतार चढ़ाव बना ही रहेगा। आज जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, कल वो स्थिति परिस्थिति नहीं रहेगी। आना किसी का जग में, जाना किसी का जग में। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई डोली चढ़ा, कोई जनाजा पड़ा, इसी का नाम संसार है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये तय है। और इस कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि कितने हमारे आत्मीय जन चले गए, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, जो पूर्णतः स्वस्थ थे, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी महाराज, लेकिन चले गए। कारण कि ये संसार है, यहां जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जजीर। जो यहां आया है वो जाएगा। अगर आना तय है तो जाना भी तय है। आद्यवाब्द शतांतेरवई मृत्यु नाम प्राणिनत ध्रुव। जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। तो आज नहीं तो कल प्रत्येक व्यक्ति को जाना है। और यही प्रार्थना कि देने वाला किसी को बदनसीबी न देना, कि देने वाला उससे यही प्रार्थना करे कि हे प्रभु किसी को बदनसीबी न देना, मौत दे दे पर किसी को गरीबी न देना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देने वाले किसी को बदनसीबी न देना, मौत दे देना लेकिन गरीबी न देना। गरीबी से बुरा कुछ है नहीं। और गरीबी का अर्थ वही व्यक्ति समझता है जो घास फूस की झोपड़ी में रहता हो, जो माताएं रहते हैं, पिता रहती हैं, जिनके बच्चों का लालन पालन उसी झोपड़ी में होता है, बारिश भी होता है तो उनके ऊपर होता है। तो हे प्रभु किसी को गरीबी न देना। गरीबी से बुरा कोई वस्तु नहीं है। सुदामा जी को 4 मुट्ठी चावल दिया है। श्री सुखदेव जी उनके जीवन को देखते हैं, कहा कि धन्य है सुदामा। और सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। बहुत ही संक्षिप्त से सुदामा चरित्र का वर्णन श्री सुखदेव जी ने कहा कि सुदामा चले हैं। सुदामा का स्वरूप कैसा है? मैली कुचैली धोती जो पहना है, शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, उसी में से फाड़ करके ओढ़ा है और उसी में से पगड़ी बनाई है। पैरों में कोई उपानह नहीं। इतनी गरीबी सुदामा जी के जीवन में, लेकिन उसके बाद भी कितना संतोष। और कहा कि संतोष नहीं, परम संतोष। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खानी, जब आवई संतोष धन, सब धन धूरी समान। कहा कि जब संतोष रूपी धन जिस व्यक्ति के जीवन में आ गया, उसके आगे सब धन धूरी समान, सब कुछ बेकार है। जो मिला है वही पर्याप्त है, उसी में परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हे प्रभु आपने जितना दिया उसके हम काबिल नहीं थे। निश्चित यदि आत्मा पर हाथ रख करके हम विचार करें कि भगवान ने जितना दिया, क्या वास्तव में हम उसके काबिल थे? नहीं थे। सुंदर शरीर दिया, 2 हाथें दिया, 2 पैर दिया, सुंदर नेत्र दिया,
2 समय भोजन की व्यवस्था दी, सुंदर परिवार दिया, और क्या चाहिए आपको। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब आवई संतोष धन सब धन धूरि समान। तो संतोष रूपी जो परम धन है वो सुदामा जी के जीवन में है। और सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल को लेकर के चले हैं प्रभु से मिलने के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति से यही निवेदन, किस कथा के माध्यम से अगर कुछ पाने की इच्छा हो, कुछ देखने की इच्छा हो, कुछ सुनने की इच्छा हो, सुनने की इच्छा हो तो कथा को सुने, देखने की इच्छा हो तो कृष्ण दर्शन लालसा। अगर भीतर उत्कट उत्कंठा जगे कुछ देखने की तो कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा की कामना हो। कहा कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कहा क्या पैसे से खरीदा जा सकता है। कहा कि प्रभु को यदि पाना है तो कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है। लौल्यमपि मूल्यम। कहा कि भगवान तो आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन उसकी लौल्यता क्या है, उसका मूल्य क्या है। बोले भक्ति। भगत के वश में है भगवान। अगर वह भक्त भगवान को पुकारता है, भगवान की उपासना करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं भी उस भक्त के अधीन हो जाता हूं। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल को लेकर के चले हैं भगवान से मिलने के लिए। और सुदामा जी जब नदी के समीप में पहुंचे हैं तो नावक के रूप में उस नौका पर सवार भगवान द्वारिकाधीश, और सुदामा जी सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे। और शास्त्र कहता है कभी भी नदी को पार करे तो नाविक को कुछ अवश्य दे, बिना कुछ दिए पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। और नाविक बने भगवान ने कहा कि अरे ब्राह्मण आ जाओ, नौका से पार कर दूं। तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, अगर आप पार कर दें तो ठीक है। तो नाविक बने भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, आओ बैठो, मैं नौका से पार कर दूंगा। सुदामा जी बैठे हैं और जब बीच में नौका पहुंची है तब भगवान कहते हैं कि हे विप्रदेव, मैं जो मांगता हूं वो मुझे दो। सुदामा जी ने कहा कि भाई देखो, मैं पहले ही बताया था कि देने लायक कुछ मेरे पास है नहीं। ये 4 मुट्ठी चावल है, वो भी अपने मित्र को देने के लिए जा रहा हूं। तो नाविक बने भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं यही चाहता हूं कि आप अपनी दरिद्रता को मुझे सौंप दें। ये भगवान की उदारता, ये भगवान की कृपा, ये अखिलेश्वर की करुणा। और इस प्रकार भगवान नाविक के रूप में सुदामा की दरिद्रता को, सुदामा की गरीबता को स्वयं ग्रहण कर लिए। सुदामा जी को पार किया है। सुबह हुआ और सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं। किसी सैनिक से पूछा कि भैया ये कहां आ गए। उसने पूछा आपको बाबा जाना कहां है। कहा कि मुझे द्वारिका जाना है और अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलना है। उस सैनिक ने कहा कि बाबा ये द्वारिका की ही नगरी है, आप द्वारिका में हैं। और सुदामा जी पहुंचे हैं वहां पर। भगवान की ऐश्वर्य को देख करके उनकी आंखें चकाचौंध में भूल गए। उस चकाचौंध को देख करके सुदामा जी को आश्चर्य हुआ और नजर उठा उठा करके भगवान की द्वारिकापुरी को निहार रहे हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी भगवान के उस अट्टालिकाओं को, उस प्रासाद को इस प्रकार देख रहे हैं मानो जीवन में पहली बार किसी के मकान को देखा हो। और उस सैनिक से सुदामा जी कहते हैं कि भैया इसी द्वारिका में मेरे मित्र कृष्ण रहता है, बचपन में मेरे साथ पढ़ा था।
क्या मेरा संदेशा उसको आप कह देंगे? मेरा संदेशा आप बता दो कि आपका मित्र मिलने के लिए आया है, बड़ी कृपा होगी। और वह सैनिक पहुंचा है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं वह सैनिक सुदामा जी की बातों को सुन करके भगवान द्वारिकाधीश की सुधरवा सभा में पहुंचा है। इसका श्री नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण अपने शब्दों में किया है। और वह ब्राह्मण जाकर के कहता है कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, एक ब्राह्मण देव आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और उनके स्वरूप का वर्णन किया कि शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जानी को वाही बसही के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायु पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा शब्द भगवान के कर्णपुटों में पड़ा है, भगवान विकल हो गए महाराज और दौड़ पड़े हैं प्रभु। मां भगवती लक्ष्मी रुक्मणी ने देखा कि अगर शंकर भी आ जाएं, ब्रह्मा भी आ जाएं, देवताओं के राजा इंद्र भी आ जाएं, तो भगवान को इस प्रकार मैंने कभी भागते हुए नहीं देखा, दौड़ते हुए नहीं देखा। आखिर में ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया है जिसके लिए प्रभु इतने विकल हो गए हैं, जिससे मिलने के लिए व्याकुल हो गए हैं, इतने आतुर हो गए हैं कि प्रभु का यह भी ध्यान नहीं रहा। पैर में नंगे पैर प्रभु दौड़ पड़े हैं और सीढ़ियों पर 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी लांघते हुए सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान सुदामा को पुकारा है। और इधर जब काफी समय बीत गया, सुदामा जी को लगा कि भाई मेरा मित्र है, अब तो वो बड़ा हो गया है, उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं, और मैं तो एक दरिद्री ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, हो सकता है उसको मिलने में लाज लगती हो, तो लोग लाज की वजह से ना आता हो। सुदामा जी जाने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी जाने लगे और पीछे से द्वारिकाधीश सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ते आ रहे हैं। और जब सुदामा के कान में द्वारिकाधीश के शब्द पड़े, सुदामा जी खड़े हो गए। और भगवान ने जब सुदामा के स्वरूप को देखा महाराज, ऐसी दीन दशा कि शरीर पर पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं, और वस्त्र भी है तो उसमें से फाड़ करके शरीर को ढका है, सिर पर पगड़ी बना करके बांधा है, पैर में पहनने के लिए कोई उपाना नहीं। ऐसे स्वरूप को देख करके भगवान ने बड़ा रुदन किया है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने इतना रुदन अपने जीवन में कभी किया नहीं जितना सुदामा जी को देख करके किया है। कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जाए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। सुदामा जी के स्वरूप को भगवान ने जब देखा है, पैर में विवाइयां फटी हैं, रुधिर निकल रहा है, कांटे धसे हुए हैं। सुदामा जी के पूरे स्वरूप को देख करके भगवान ने बहुत रुदन किया
और श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान सुदामा जी को पकड़ करके रो रहे थे तो सुदामा जी के भी आंखों से आंसू निकलने लगे। सुदामा जी रोने लगे, लेकिन इधर उधर सुदामा जी ने देखा जिस मित्र की खड़ाओं भी सोने की। कहा कि दोनों मित्र में अगर दोनों मित्र के जीवन को हम देखें, उनका दर्शन करें, कहा एक मित्र जिसके पहनने के लिए कोई उपहार नहीं है और दूसरा मित्र जिसकी खड़ाऊ भी है तो स्वर्ण की है। कहा एक मित्र जिसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक प्रकार से नहीं और दूसरे मित्र को देखते हैं जिसका पीतांबर सूर्य को भी मात देने वाला है। कहीं से भी कोई समानता नहीं। एक मित्र है रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी है, दूसरा मित्र है रहने के लिए नगरी ही स्वर्ण की है। कितनी असमानता। सुदामा जी कहते हैं कि अपने आंसुओं को भीतर भीतर पीने लगे। सुदामा जी को लगा कि अगर सैनिक मुझे रोता हुआ देख लेंगे तो ये सोचेंगे कि कुछ मांगने आया है, दरिद्र है, गरीब है, ये अपनी विपन्नता को दूर करने के लिए आया है। तो सुदामा जी अपनी आंसुओं को भीतर ही भीतर पी गए और कहा कि कन्हैया तू क्यों रोता है, काहे को इतना रोता है। सुदामा जी भगवान को ढाढ़स बधा रहे हैं। दिव्य सुंदरतम झांकी का दर्शन कराया है श्री सुखदेव जी। कहते हैं राजर्षि परीक्षित, सुदामा जी के जीवन का दर्शन करें, द्वारिकाधीश को ढाढ़स बधा रहे हैं। कन्हैया तू बड़ा नटखट है, काहे को रोता है। अरे ठीक से हूं, कुशल से हूं, बड़ा दिन हो गया और मिलने आया। दोनों मित्रों में इतनी असमानता। और आज के समय में अगर दो मित्र एक साथ पढ़े हों और कोई जिला अधिकारी बन जाए, कोई फटीचर बन जाए महाराज, तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। लेकिन ये भगवान की मित्रता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु, सच्चे मित्र तो आप हैं। इस जगत के मित्र हो न हो धोखा दे सकते हैं, बुरे वक्त में साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान को जिसने अपना मित्र बना लिया, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। और भगवान सुदामा जी को ले गए हैं अपने आसन पर बिठाला, जिसपे भगवान जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं, विराजित होते हैं, बैठते हैं, उस आसन पर सुदामा जी को बिठाला है। और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी को आदेश देते हैं कि जल लेकर के आओ, अपने मित्र के चरण को धोना है। ये सुदामा जी का दिव्य सेवा सत्कार स्वागत किया है प्रभु ने। लक्ष्मी जी दौड़ती हैं पानी लाने के लिए। थोड़ा विलंब हुआ और भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लेकर के। भगवान तो कहते हैं कि तू मुझे पुकार करके तो देख, लेकिन यह जीव प्रभु की शरण में जाना ही नहीं चाहता है। कहा कि अगर हमारे जीवन में गरीबी है, हमारी स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, अगर हम किसी को अपना मित्र किसी को मित्र बना करके उससे कुछ कहते हैं तो वो हास परिहास करता है, उपहास करता है, बेइज्जती करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं जो तू आवई एक पग मैं आऊं पग साथ, और भक्त जहां मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। ये भगवान की करुणा है। और आज इसी प्रतिज्ञा को भगवान ने पूर्ण किया। सुदामा के चरण को अपने हाथों पर रख करके जब भगवान ने दर्शन किया, देखा, और इस दृश्य को देख करके भगवान के रोम रोम से दुख इस प्रकार से व्याप्त हुआ। भगवान करे वाह मित्र, अगर तू मुझे अपना मानता तो जरूर आता। तेरे जीवन में इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी, लेकिन तूने कभी कुछ मांगा ही नहीं। और जब भी भोग लगाता, कुछ करता, तो कहता कि हे प्रभु, आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। सुदामा जी की जब दशा को भगवान ने देखा कि देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करिके करुणा निधि रोए। सुदामा जी की दीन दशा को देखा है कि पैर में विवाइयां फटी हैं, रक्त निकल रहा है, कांटे चुभे हुए हैं, शरीर कृशकाय हो गया है, दुर्बल हो गया है, कोई मांस का लोथड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही हैं, जिन हड्डियों को गिना जा सकता है। लेकिन सुदामा जी के मस्तक पर ब्रह्म तेज आच्छादित है, सुशोभित है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जब तक लक्ष्मी जी जल लेकर के आती, भगवान अपने मित्र की इस विकलता को, इस दृश्य को देख करके, उनके जीवन की विपन्नता को, गरीबी को देख करके नैनन के जल से पग धोए। जब तक लक्ष्मी जी जल लेकर के आती, तब तक सुदामा जी का चरण भगवान की आंसुओं से धुल गया। भगवान इतना रुदन किए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस दृश्य को देख करके साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी विचार करती हैं और इस दृश्य को स्वर्ग से सारे देवता दर्शन कर रहे हैं और यही कहते हैं कि किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुड़ा। किमनेन कृतं पुण्यम, इस भिखारी ने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो अवधूत स्वरूप में दिखाई दे रहा है। श्रियाहीनेन, जो श्रिया से हीन है, कौन सा ऐसा तप किया है, कौन सा ऐसा जप किया है, कौन सा ऐसा पुण्य का कार्य किया है यह ब्राह्मण, जिसकी भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं। सारी दुनिया भगवान की सेवा करती है और भगवान जी सुदामा की सेवा कर रहे हैं। आखिर में जिसका मित्र भिखारी, किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुड़ा, श्रियाहीनेन लोकेश्मिन गर्हित नाधमेन च, एक अधम ब्राह्मण जो लक्ष्मी से हीन है और उस ब्राह्मण की इतनी सेवा। भगवान की पटरानियों ने जल लेकर के आई और उस जल से सुदामा जी के चरण को धोया, जल जलपान कराया और फिर सुदामा जी को स्नान कराते हैं भगवान। और स्नान कराने के बाद अपना पीतांबर पहनाते हैं और भगवान अपने आसन पर बिठा लेते हैं और अपनी पटरानियों को कहते हैं, बारी बारी से आकर के क्रमशः इन ब्राह्मण देव से, इन विप्र देव से आशीर्वाद ग्रहण करो। ये बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण देव हैं। अब मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूं। चिरंजीवी भव, सौभाग्यमस्तु, पति प्रिया भव। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूं। पति प्रिया भव, शतम जीवायु। मैं जाम्बवती आपको प्रणाम करती हूं। सौभाग्यमस्तु। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए भगवान के 108 बार हाथ उठे और कृष्ण को बुलाते हैं। कहा कि ये बता कि तू कितना छलिया है, तेरा अभी नटखटपना गया नहीं। तुझे पता था कि मैं आ रहा हूं, पूरी गांव वाली सारी महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
ये गांव वाली नहीं, ये सब अपनी है भैया, ये सारी अपनी पत्नियां हैं। तो भगवान ने कहा ये कितनी है? बोले 16,108। कहा कि कन्हैया एक तुम्हें वैसे भी दुर्बल, दुबला पतला, और 16,108 बार हाथ को उठा करके आशीर्वाद देता रहा, तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सुदामा जी का सेवा सत्कार हुआ है और उसके बाद भोजन हुआ। सुदामा जी ने प्रसादी को ग्रहण किया और साथ में द्वारिकाधीश और सुदामा बैठे। कहा कि मित्रता कैसी होनी चाहिए? कहा पयः पयवत मित्रः। कहा कि जैसे दूध बेचने वाला दूध बेचने निकला, नदी उस पार वह दूध बेचता था, दूध का विक्रय करता था, नाव में बैठा उस दूध से जल कहता है कि मित्र मुझे भी ले चल, मैं भी मार्केट चलूंगा, बाजार में जाऊंगा। और वह दूध बेचने वाला व्यापारी जितना दूध उतना ही जल मिलाया और लेकर के गया। और दूध और जल की कितनी बड़ी मित्रता है प्यारे, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। दूध से जब जल मिला, पानी मिला, दूध ने अपने जैसा स्वरूप उस पानी को दिया, वो भी सफेद, और दूध ने अपने मित्र को अपनी जैसी कीमत प्रदान की। जितने का दूध बिका उतने का वह पानी भी बिका भाई। तो जिस प्रकार दूध और इस जल की मित्रता है, उसी प्रकार ठाकुर जी की मित्रता है। सुदामा जी गए हैं, भगवान ने अपना आसन दिया और अपना ही वस्त्र उतार करके दिया, अपने जैसा ही सुदामा जी को बना लिया। ये भगवान की करुणा है, ये कृपा है, ये भक्तवत्सलता है प्रभु की। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी से प्रभु गुरुकुल की चर्चा करते हैं। कहा कि सुदामा तू बचपन में भी कहता था कि विवाह शादी करूंगा नहीं, बाबा बैरागी की बात करता था, तो ये बता पहले कि तेरी शादी हुई कि नहीं? सुदामा जी ने कहा कि हाँ मित्र, विवाह हुआ और तेरी भाभी का नाम सुशीला। तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि मित्र, भाभी का इतना सुंदर नाम और तू बता रहा है कि जैसा नाम है वैसा गुण है, तब तो इस देवर के लिए कुछ भेजा ही होगा, कोई उपहार। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं बेचारे कि 4 मुट्ठी चावल है, वो भी 4 प्रकार के, और जो लक्ष्मीपति है जिसकी नगरी भी सोने की, इनकी पत्नियां देखेंगी तो कहेंगी कैसा दरिद्र ब्राह्मण है कि 4 मुट्ठी चावल ले आया है और बता रहा है कि मेरी पत्नी बहुत ही सुशील है। अब बेचारे सुदामा जी लोक लाज की वजह से उस पोटली को छिपाते ही जा रहे हैं, और भगवान समझ गए कि ये सुदामा है, इतने स्वाभिमानी है कि ये मुझे इसको देंगे नहीं, न तो कुछ मांगेंगे। तो भगवान ने पीछे से हाथ डाल करके पोटली को खींचा है और खोल करके देखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं आंखों से अश्रुबिंद प्रवाहित हो गए। कहा कि वाह मित्र, जीवन में इतनी विपन्नता है, इतनी गरीबी है, अगर एक बार तू केवल कहना था, तुझे केवल एक बार कहता तो तेरा मित्र अपने जैसा धाम तुझे प्रदान कर देता। तो सुदामा जी की पत्नी ने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को बताना चाहा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो भगवान सुदामा को पता नहीं लगने दिया और अपनी भाभी को सब कुछ दे दिया। जिस प्रकार द्वारिकापुरी थी उसी प्रकार से सुदामापुरी बन गई। सुदामा जी कुछ दिन रहे और जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने उनका वस्त्र दे दिया, अपना वस्त्र ले लिया। सुदामा जी को लगा इतना नटखट है ये, कम से कम जो दिया था उसको भी ले लिया, कुछ मांगा नहीं तो कुछ दिया भी नहीं, और जिस हाल में आया था वही सब कुछ दे दिया। फिर सुदामा जी विचार करते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, सुदामा जी जाते हुए विचार करते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापी यान
क्व श्री कृष्ण निकेतन। सुदामा जी कहते क्वाहम दरिद्र, कहा मैं दरिद्री, पापी यान कहा मैं पापी दुष्ट खल, और कहा श्री निकेतन लक्ष्मीपति। जिस प्रकार से मुझे सम्मान दिया, मेरी सेवा की, ये द्वारिकाधीश के अलावा, मेरे मित्र के अलावा इस जगत में कोई करने वाला नहीं है। सुदामा जी यही विचार करते जा रहे हैं कि कम से कम जो दिया था वो तो रहने देता, जाके दिखाता घर। अब सुदामा जी को क्या पता कि सुदामापुरी बनकर के तैयार हो गई। तो एक भक्त जब भगवान के समक्ष खड़ा होता है तो यही कहता है कि प्रभु, मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे खल को, मुझ जैसे दुष्ट को, आतताई को आप दर्शन क्यों देंगे? अपनी कृपा, अपनी करुणा कटाक्ष क्यों प्रदान करेंगे? ये भक्त की अपनी भावना है। सुदामा जी कहते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल ले गए थे, भगवान ने जैसे ही एक मुट्ठी चावल भक्षण किए, अपने जैसी नगरी सुदामा जी को दे दी। क्योंकि सुदामा जी को भगवान से कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं। कामना तो सुशीला की थी, और सुशीला को दे भी दिया भगवान ने, सुदामा को पता नहीं लगने दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल जब भगवान खाने लगे हैं और माता रुक्मणी ने पकड़ा, ये सारे दृश्य सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि मेरे मित्र ने कितनी बड़ी लाज मेरी रखी कि 4 मुट्ठी चावल, वो भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मणी, सत्यभामा, मित्र वृंदा, लक्ष्मणा, जाम्बवती, इन सब के समक्ष भगवान ने मेरी मुट्ठी चावल को प्रसाद में ग्रहण किया। इस अभागे का भाग्य, इसकी सराहना कोई नहीं कर सकता है। और जब रुक्मणी जी पकड़ना चाहा तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी पकड़ो न, इन्हीं ब्राह्मण देव की कृपा है, तुम्हारे पत्र को लेकर के ब्राह्मण देव ही आए थे, तभी तुम मिली। ये सारे दृश्य सुदामा जी सोच रहे हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी से यही कहा था कि आप मेरे मित्र के ऊपर अनुग्रह करने से, कृपा करने से रोके न देवी। कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजित जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। एक ब्राह्मण देव की कृपा से ही मैं धरणीधर हूं, एक ब्राह्मण की कृपा से मैं अजित हूं, और कमलावरोहम आपको भी ब्राह्मण के कृपा से ही पाया। ये सारी चीजें सुदामा सोचते हुए पहुंच गए सुदामापुरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अपने स्थान पे सभी लोग बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। कहा कि सुदामा जी जब पहुंचे हैं तो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी नहीं। क्या दिखा? द्वारिका नगरी। तो सुदामा जी सोचे कि मैं पुनः घूमते हुए वहीं आ गया क्या? और बेचारे सुदामा जी, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
मंदिर देख डरे। सुदामा जी विचार करते हैं, यहाँ है तो मोरी प्यारी झोपड़िया, यहाँ है तो मेरी प्यारी झोपड़िया, यहाँ है तो मोरी प्यारी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। अब सुदामा जी ने जब देखा तो सोचे यहाँ से यहाँ हमारी जो झोपड़िया थी यहाँ पर वो कहाँ चली गई, यहाँ हतो मेरी प्यारी झोपड़िया, कंचन भवन खड़े। अब बेचारे सुदामा जी ने देखा, एक सैनिक से पूछा, भैया इस मकान के स्वामी कौन है? कहा कि सुदामा जी हैं। अब सुदामा जी ने विचार किया कि हो सकता है कोई सुदामा नाम हो, कारण कि कोई यह जरूरी नहीं है किसी का नाम सुदामा होता है लेकिन बड़ा धनवान होता है। अब सुदामा जी ने विचार किया कि हो सकता है किसी का नाम हो सुदामा, लेकिन ये तो कंचन भवन पड़े। और बेचारे उहापोह में लगे रहे, सोच विचार करते रहे, और जब धन वैभव बढ़ा तो वो दिखाई देता है। अब जो सुशीला दुबली पतली थी वो मोटी ताजी हो गई भैया, सुंदर साड़ी पहनी, और ऊपर से देखा अपने स्वामी को, सुदामा जी को, दौड़ करके आई, अरे ये अपना ही मकान है, ये ठाकुर जी की कृपा हुई। अब सुदामा जी सुशीला को देखते ही रह गए, बढ़िया साड़ी, दिव्यतम श्रृंगार, कहा वाह रे सुशीला, अब तो तेरा देखने का मॉडल ही बदल गया है, तेरे दो दो चोटीला और साड़ी के बॉर्डर का रंग भी पीला, वाह रे सुशीला, तुझे चाहिए था धन इसीलिए तूने 4 मुट्ठी चावल दी, ले सब धन तू इसका सुखोपभोग कर, और मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं चलता हूं यहां से। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब सुदामा जी जाने लगे तो द्वारिकाधीश घर से बाहर निकले, कहा कि मित्र इस घर में रहो और मेरी कृपा और मेरी करुणा और मेरा अनुग्रह आप पर सदैव रहेगा, और आप मेरी माया से मोहित नहीं होंगे। कि माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई, प्रेम से जो माधव कहे, माया चेरी हो। और जिसने प्रेम से माधव को, लक्ष्मीपति को अपना बना लिया तो कुछ भी बनाने योग्य रहता नहीं है। तो हम लोगों को भी यही सुदामा जी की तरह दृष्टि रखनी चाहिए। कृष्ण दर्शन लालसा कि हे प्रभु आपकी एक झांकी का दर्शन करना चाहता हूं।